हमारे बच्चों को इंग्लिश क्यों नहीं आती? हम लाखों रुपए खर्च करते हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उन्हें अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, साथ ही हम उसके लिए एफ़र्ट करते हैं ताकि हमारे बच्चे इंग्लिश में बोलें और स्कूल में वो इंग्लिश सीखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। फिर भी उनके इंग्लिश ना बोलने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ हम हैं, यानी कि पेरेंट्स के इंग्लिश ना बोलने की वजह से ही जो बच्चा होता है वो इंग्लिश बोलने में टाइम लगाता है या फिर इंग्लिश समझने के लिए उसे बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने घर में अपनी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश स्पीकिंग करने की बजाय अपनी मदर टंग में हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, गुजराती, मराठी, जो भी लैंग्वेजेस है इनका यूज़ करते हैं, जिससे बच्चा जो है वो सबसे पहले जो लिसनिंग स्किल डेवलप करता है वो डेवलप करते वक्त वो सिर्फ अपनी मदर टंग के बारे में जानकारी लेता है, जबकि इंग्लिश जो है उसके बारे में जानकारी उसे स्कूल से ही मिलती है बस, और उसे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जहाँ पे लोग इंग्लिश में स्पीकिंग करें। तो यही बेसिक वजह है एक बच्चे की इंग्लिश ना बोलने की। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ स्मॉल सेंटेंसेस जो आप खुद सीखकर अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और अपने बच्चों से इन्हीं सेंटेंसेस का यूज़ करके बात कर सकते हैं ताकि उनकी इंग्लिश की जो बेसिक स्किल है वो डेवलप हो। क्योंकि बच्चा जो है अपने ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के वक्त अगर उसे इंग्लिश बोली जाए तो वो काफ़ी हद तक बड़े होते होते इंग्लिश सीख सकता है और इवन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन भी कर सकता है। मैं हूं सायरा बानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद एसएफ, जहां पे मैं आपको सिखाती हूं इंग्लिश के बेसिक्स, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैबुलरी, ताकि आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इजीली कर सके, आपको किसी भी कोचिंग क्लास की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इंग्लिश पढ़ने से। बच्चे को सुबह उठाने के लिए पहला सेंटेंस जो हम यूज़ करते हैं वो है जाग जाओ। इंग्लिश में इसे कहेंगे वेक अप यानी जाग जाओ। अगर हमें कहना है उठ जाओ तो उसके लिए हम कहेंगे गेट अप। जगाने के लिए कहेंगे वेक अप, और उठ जाओ, बिस्तर पे बैठा उठ जाओ तो कहेंगे गेट अप। अगर कहना है जल्दी करो तो कहेंगे हरी अप। फिर हम बच्चे को नहाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं टेक बाथ। बच्चे को कहना है एक निवाला खा लो तो कहेंगे टेक अ बाइट। और जब कहना है कि एक घूंट पी लो, हम पानी या जूस पिलाते वक्त कहते हैं ना बच्चों को कि एक घूंट पी लो, तो कहेंगे टेक अ सिप। उसके बाद हम बच्चे को कहते हैं कि अंकल को गुड बाय बोलो तो कहेंगे से गुड बाय टू अंकल। फिर कई बार बच्चे को हम ऑर्डर करते हैं कि हिलो मत, बच्चा कई बार हिलता है तो हम उसे कहते हैं हिलो मत, तो उसके लिए कहेंगे डोंट मूव। और अगर कहना है सीधे खड़े रहो तो कहेंगे स्टैंड स्टिल। बच्चों को पढ़ाते समय हम कई बार कहते हैं इसे दोहराओ, यानी इसे रिपीट करने कहते हैं, तो हम कहेंगे रिपीट इट। और अगर कहना है कि मेरे बाद दोहराओ तो कहेंगे रिपीट आफ्टर मी। कई बार बच्चे को इनकरेज करते हुए हम कहते हैं दिस इज़ इजी, मतलब ये बहुत ही आसान है। अगर हमें कहना है ये बहुत ही आसान है तो कहिए दिस इज़ इजी। या फिर बच्चे को मोटिवेट करने के लिए हम कह सकते हैं हार मत मानो, नेवर गिव अप। मोटिवेट करने के लिए एक और सेंटेंस हम कह सकते हैं नाउ यू ट्राई, अब आप कोशिश करो, नाउ यू ट्राई। अगर बच्चे को कहना है कि यहाँ देखो तो कहेंगे लुक हियर। अगर कहना है कि मेरी तरफ देखो तो कहेंगे लुक एट मी। अगर कहें कोई चीज़ हम दे रहे बच्चे को, कहेंगे इसे लो तो हम कहेंगे टेक इट। या फिर कहना है इसे पकड़ो, या कोई चीज़ हम उसे दे रहे हैं पकड़ने के लिए बच्चे को, तो हम उसे कहेंगे होल्ड दिस पेंसिल, यानी इस पेंसिल को पकड़ो। फिर हम कई बार कहते हैं कुछ और चाहिए, कोई चीज़ दिलाते वक्त बच्चे से पूछते हैं कि आपको कुछ और चाहिए, तो उसके लिए कहेंगे एनीथिंग एल्स। या हम कहते हैं कई बार खेलते वक्त बच्चे को पहले से इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ध्यान से खेलना, तो उस वक्त हम कहेंगे बी केयरफुल यानी ध्यान से। कई बार बच्चे से क्वेश्चन करते हैं कि आपने क्या खाया, तो उस वक्त कहना है व्हाट डिड यू ईट। ये बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस आपके लिए भी हेल्पफुल प्रूव हो सकते हैं अगर आप भी बेसिक इंग्लिश से शुरू करना चाहते हैं, और इस तरह से आप खुद सीखकर अपने बच्चे को भी सिखा सकते हैं। तो आपको इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और इंग्लिश का जो बेस है अपने बच्चे का वो स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हम कई बार बच्चे से कहते हैं अपना होमवर्क अभी करो।
अभी इसी वक्त करो, तो उसके लिए हम कहेंगे डू योर होमवर्क राइट नाउ। राइट नाउ मतलब अभी, डू योर होमवर्क राइट नाउ। कई बार हम बच्चे से कहते हैं मेरी बात सुनो, तो कहेंगे लिसन टू मी, लिसन टू मी। फिर पूछते हैं ये क्या है, कोई भी चीज़ बच्चा हमें दिखा रहा है या बता रहा है तो हम पूछते हैं ये क्या है, तो वो हो जाएगा व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस मतलब ये क्या है। फिर हम बच्चे को कहते हैं तैयार हो जाओ, तो उसके लिए कहेंगे गेट रेडी, गेट रेडी। अगर बच्चे से कहना है कि चुप रहो, तो कहेंगे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। या फिर कहना है कि ज़ोर से बोलो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो कहेंगे स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर यू, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर यू मतलब ज़ोर से बोलो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अगर आपको कहना है बच्चे को, कोई चीज़ बच्चा आपसे पूछ रहा है आपको पता नहीं है, तो आप कहेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो। कई बार हम बच्चों को कहानी सुनाते वक्त ऐसा पूछते हैं कि आपको पता है, तो उस वक्त हम क्वेश्चन करेंगे डू यू नो, डू यू नो। कई बार बच्चा हमारा फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे होता है, तो हम उसे नीचे आने के लिए कहते हैं, तो नीचे आने के लिए कहेंगे कम डाउन स्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे आओ। अगर कहना है ऊपर जाओ सीढ़ियों से, तो कहेंगे गो अपस्टेयर्स, गो अपस्टेयर्स। अगर आप बच्चे से गुस्सा है तो कहेंगे आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू। अगर आपको कहना है मुझे भूख लगी है, तो आप कहेंगे आई एम हंग्री। आप अपने लिए भी इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे ताकि बच्चा उसको सुनकर उसको रिपीट करके खुद भी उसी सेंटेंस को यूज़ करने लगे। कई बार हम बच्चे से साइड होने के लिए कहते हैं एक तरफ हो जाओ, एक तरफ खड़े हो जाओ या एक तरफ हो जाओ, तो इसके लिए इंग्लिश में कहेंगे मूव असाइड, मूव असाइड। और अगर आपको कहना है थोड़ा सा हट जाओ या थोड़ा सा साइड हो जाओ, तो उसके लिए हम कहेंगे मूव अ बिट मतलब थोड़ा सा हट जाओ, मूव अ बिट। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट यानी भूलो मत, भूलो मत। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट बी शाय मतलब शर्माओ मत, डोंट बी शाय। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है फिर हम खेलेंगे, उसके लिए इंग्लिश में कहेंगे देन वी विल प्ले, देन वी विल प्ले। हम कई बार बच्चों से कहते हैं ना अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो फिर हम खेलेंगे, तो हम उस वक्त कहेंगे कंप्लीट योर होमवर्क देन वी विल प्ले यानी होमवर्क कंप्लीट कर लो फिर हम खेलेंगे। बच्चा अगर कहे कि कभी नहीं, तो उस वक्त आप उसको सिखाइए कि कभी नहीं की जगह पे इंग्लिश में बोलना है नेवर, नेवर। जैसे आप बच्चे से कई बार बोलते हैं ना कि बैड वर्ड्स मत दो, गालियाँ मत दो, तो नेवर गिव बैड वर्ड्स, नेवर गिव बैड वर्ड्स मतलब कभी भी बैड वर्ड्स नहीं देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। फिर आप एक दूसरा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं समझने की कोशिश करो, तो उसके लिए कहेंगे प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड। मेरा विश्वास करो, इसके लिए इंग्लिश में कहेंगे बिलीव मी, बिलीव। अगर हमें बच्चों को कहना है कि जाओ और पढ़ाई करो, तो हम कहेंगे गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी। अगर बच्चे से कहना है सब्र रखो, तो कहेंगे हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। बच्चा अगर कोई चीज़ आपसे छुपा रहा है, तो आप उससे कह सकते हैं शो मी मतलब मुझे दिखाओ, शो मी। कई बार बच्चे जो हैं वो बुक्स यहाँ वहाँ रख देते हैं, हम उन्हें ऑर्डर करते हैं कि बुक को अपने बैग में डालो, उसके लिए इंग्लिश में कहेंगे पुट योर बुक्स इन द बैग, पुट योर बुक्स इन द बैग। बच्चे के कोई अच्छा काम करने पे उसे अप्रिशिएट करिए, अप्रिशिएट करने के लिए आप कह सकते हैं वेल डन मतलब शाबाश, या फिर आप कह सकते हैं वेरी गुड बहुत अच्छा, या फिर आप कह सकते हैं चलो खेलते हैं लेट्स प्ले गेम, लेट्स प्ले गेम। आप बच्चे को कई बार कहते हैं ना कि बेटे उदास मत रहो खुश हो जाओ, तो आप कह सकते हैं डोंट बी सैड, बी हैप्पी, डोंट बी सैड यानी उदास मत रहो, बी हैप्पी खुश रहो। बच्चा अगर झूठ बोले, आप उसे मना करने के लिए कह सकते हैं डोंट लाई, डोंट लाई यानी झूठ मत बोलो। और अगर कोई प्रॉब्लम फेस करे, तो आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम यानी कोई बात नहीं। बच्चे से कोई गलती हो जाए तो आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम चलो कोई बात नहीं। बच्चे से अगर आपको पूछना है कोई बात, तो आप पूछ सकते हैं इस तरह से टेल मी नेम ऑफ एनिमल्स यानी मुझे जानवरों के नाम बताओ, या टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड मतलब मुझे बताओ कि तुमको क्या समझ में आया। तो इस तरह से टेल मी बोल सकते हैं यानी मुझे बताओ। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, इन सब के लिए जो इंग्लिश वर्ड्स है वो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। खड़े रहने के लिए स्टैंड अप
और बैठने के लिए सिट डाउन। स्टैंड अप, सिट डाउन। ये तो बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस है जो हर पेरेंट जो है यूज़ करते हैं, चाहे उन्हें इंग्लिश आ रही हो या फिर ना आ रही हो, फिर भी ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंसेस हैं। बच्चे से अगर कहना है कि बेटा आप टेबल लगा दो, तो प्लीज़ सेट द टेबल, इस तरह से कह सकते हैं, प्लीज़ सेट द टेबल। और सोने के लिए कहना है बच्चे को कि जाकर सो जाओ, तो आप कहेंगे गो टू बेड। गो टू बेड यानी जाकर सो जाओ। जागने के लिए कहेंगे वेकअप और सोने के लिए कहेंगे गो टू बेड। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करिए, यूज़लेस लगा हो तो डिसलाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।